नमस्कार आप सभी का। तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन एक हिंदी कहानी लेकर आया जो कि एक भिखारिन पर है। भिखारिन एक बहुत ही छोटा सा बालक उसको कहीं से मिल जाता है और वो उसका कितना प्रेम से और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका लालन पालन करती है। इसी पे बेस्ड एक कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छी सीख भी मिलती है। तो ये कहानी आप अच्छे से सुनिएगा, पढ़िएगा और देखिएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा आज का जो कहानी है बहुत ही बेहतरीन है। आपको मैंने बताया कि भिखारिन पर ये कहानी है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छी कहानी है। एक अंधी बुढ़िया प्रतिदिन मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी होती और दर्शन करने वाले बाहर निकलते तो अपना हाथ फैला देती और विनती किया करती, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए, बाबूजी अंधी पर दया हो जाए। तो अब वहाँ पर क्या होता था, वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु हुआ करते हैं और उसका यह अनुमान असत्य ना था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे और बुढ़िया उनको अनेक दुआएं देती और उनको उनकी सहृदयता को सराहती। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा सा अनाज डाल जाया करती। कौन? स्त्रियां भी उनके पल्लों में क्या करती थी? थोड़ा सा अनाज डाल देती थी, ताकि इस भिखारी को जैसे पैसा नहीं दे सकते तो कुछ अन्य अनाज डाल देती थी। अन्न का मतलब अनाज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुबह से शाम तक सुबह से शाम तक वो इस प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की राह पकड़ती। मतलब लाठी के सहारे अपनी झोपड़ी की ओर चल देती। झोपड़ी के समीप पहुंचते ही 10 वर्ष का एक लड़का उछलता कूदता आता और उससे चिपक जाता। मतलब उस बुढ़िया तो जो भिखारी थी उससे एक लड़का आता है और चिपट जाता है, मतलब उसके पास पकड़ लेता है उसको। कौन सी बुढ़िया भिखारी जो थी वह टटोल कर उसके मस्तक को चूमती और बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से है, इस बात का कोई परिचित ना था। 5 वर्ष हुए पास पड़ोस वाले ने उसे अकेला देखा था। उन्हीं दिनों उन्हीं दिनों एक दिन संध्या समय लोगों ने उसकी गोद में एक बच्चा देखा। वह रो रहा था। अंधी उसका माथा चूम चूम कर उसे चुप करने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी। मतलब कोई कोई बच्चा लाकर रख दिया था या कैसे हो गया था, आगे इस कहानी में पता चलेगा। अतः किसी ने भी नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा उसके पास था और प्रसन्न था। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती। मतलब वो बुढ़िया क्या करती थी, जो भिखारिन थी, अपने से अच्छा और बढ़िया पहनाती थी। बुढ़िया ने झोपड़ी पे एक हांडी गाड़ रखी थी। जो कुछ मांग कर लाती थी उसमें डाल देती थी और उसे किसी वस्तु से ढाँप देती थी। ढाँप देती मतलब ढक देती थी, ताकि दूसरों व्यक्तियों को दृष्टि उस पर ना पड़े। खाने के लिए अन्न काफ़ी मिल जाता था। उससे काम चलाती। उससे क्या करती थी? काम चलाती थी। पहले बच्चे को भरपेट खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर, मतलब सीने से लगाकर वहीं पड़ी रहती और प्रातःकाल होते ही फिर मंदिर के द्वार पर जाग खड़ी होती। फिर क्या करती थी? सुबह जा करके फिर से मंदिर के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए वो खड़ी हो जाती थी। उसके पास काफ़ी रुपए थे, जिससे हांडी लगभग पूरी भर गई थी। जो हांडी में पैसे रखती थी वो पूरी लगभग भर गई थी। उसको शंका थी कि कोई उसे चुरा ना ले। एक दिन संध्या समय अंधी ने वह हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छिपाकर सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। किसके पास जाके पहुंची? सेठ बनारसी दास की कोठी पर जा पहुंची। काशी में जो सेठ बनारसी दास थे बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। बहुत बड़े देवभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति थे। वो कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही अच्छे और देवभक्त और धर्मात्मा व्यक्ति थे। अंधी ने हांडी सेठ के आगे सरका दी और डरते हुए कहा, सेठ जी, इसे अपने पास जमा कर लो। मैं अंधी अपाहिज कहाँ रखती फिरूंगी। सेठ जी ने हांडी को और देखकर कहा, इसमें क्या है? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, अपने पास रखती डरती हूँ। कृपया आप इन्हें अपनी कोठी में रख लें। सेठ जी ने मुनीम को देखते हुए कहा, इस बही में जमा कर लो। बही मतलब बही खाता में इसको जमा कर लो। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। इसके पश्चात एक दिन लड़के को ज्वर ने आ दबाया। मतलब क्या हो गया? बुखार हो गया। अंधी गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। बोली, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरा बच्चा मर रहा है, डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए? मेरे पास किसी के रुपए जमा नहीं हैं। सेठ जी ने क्या बोला? मेरे पास किसी के पैसे रुपए नहीं है, नहीं जमा है मेरे पास, ठीक है। अंधी वहीं पर जमी बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। मैं जीवन भर आपके गुणगान करूंगी। परंतु पत्थर में जोक ना लगी। मतलब कि उनको थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ, उन्होंने पैसा नहीं दिया।
किसने? सेठ जी ने। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाऊं? आंधी लाठी टेक कर खड़ी हो गई और सेठ जी की ओर मुंह करके कहा, अच्छा भगवान आपको बहुत दे, और आपकी झोपड़ी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। यह आशीष ना था बल्कि एक दुखिया का श्राप था। क्या था? एक श्राप था। मन में एक कसक सी थी, कसक की वजह से उन्होंने ऐसा बात बोला था। कौन? बुढ़िया, जो बुढ़िया भिखारी थी। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। एक दिन उसकी अवस्था बहुत चिंताजनक हो गई। कौन सी हो गई? चिंताजनक हो गई कि प्राणों के लाले पड़ गए, मतलब उसके प्राण भी जाने जैसी स्थिति हो गई थी। उसके जीवन से बुढ़िया भी निराश हो गई और सेठ जी के अनुचित व्यवहार से उसे रह रह कर क्रोध आता था। उसे क्या होता था? रह रहकर क्रोध आता था। सोचती थी इतने धनी व्यक्ति हैं, 2-4 रुपए दे देता तो क्या चला जाता? कौन? सेठ जी के बारे में सोचती थी, क्या चला जाता? और फिर मैं उनसे कुछ दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी सेठ जी से। उसे घृणा हो गई। किसे? उस भिखारिन को। बैठे-बैठे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपने गोद में उठा लिया और ठोकरें खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुँची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर ज्वर से भभक रहा था और बुढ़िया का कलेजा भी। मतलब बच्चे का जो शरीर थी वो एकदम बुखार से मतलब बुखार बहुत तेज़ था और इधर बुढ़िया भी क्या हो गई थी, एकदम कलेजा भी उसका जल रहा, मतलब कलेजा भी उसका दुख रहा था, मतलब उसका दिल हृदय दुख रहा था। सेठ जी पधारे। बच्चे को देख उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी सूरत उसके उनके मोहन से मिलती-जुलती है। जो उसकी जो सूरत है, वो किससे मिलती-जुलती है? उनके मोहन से। उन्हें स्मरण हो आया कि 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था, तब उसकी जाँघ पर लाल रंग का चिन्ह था। इस विचार के आते ही उन्हें बुढ़िया की गोद से बच्चे की जाँघ दिखी। चिन्ह अवश्य था, परंतु पहले से कुछ बड़ा। चिन्ह तो था लेकिन पहले से बड़ा, क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका था। उन्हें विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का है। उन्होंने तुरंत उसे छीन के गले से चिपटा लिया। शरीर ज्वर से तप रहा था। नौकर को डॉक्टर लाने के लिए भेजा। स्वयं मकान के अंदर चले गए। बुढ़िया खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर ले, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? ये बात कौन बोलता है? ये बुढ़िया बोलती है। सेठ जी बहुत चिंतित हो गए। कौन हो गए? सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था। 7 वर्ष पूर्व इनका बच्चा खो गया था। अब मिला है, अब इसको नहीं जाने दूँगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊँगा। अंधी ने ठहाका लगाया, बच्चा तुम्हारा है, इसीलिए लाख यत्न करके उसे बचाओगे। मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। क्यों? यह तो अन्याय है। कौन बोलता है? बुढ़िया बोलती है, मतलब उनको उसका आँख खोलती है, तुम कितना गलत कर रहे हो। इतने दिनों तक खून पसीना करके करके उसको पाला है, मैं उसको अपने हाथ से नहीं जाने दूँगी। सेठ जी की अजीब दशा थी, कुछ करते-धरते नहीं बनता था। कुछ देर वहीं मौन खड़े रहे, फिर मकान के अंदर चले गए और बुढ़िया को कुछ समय तक खड़ी रोती रही, फिर वह भी अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। दूसरे दिन प्रभु की कृपा हुई, दवा ने अपना जादू का प्रभाव दिखाया, मोहन का बुखार उतर गया और होश आने पर उसने आँखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द से उसकी ज़बान से निकला, माँ। क्या निकला? माँ निकला। चारों ओर अपरिचित चेहरा देखकर, चारों ओर, क्योंकि वो सेठ जी के घर था, तो चारों ओर अपरिचित चेहरा देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना शुरू हो गया। सहसा सेठ जी को बुढ़िया का ध्यान आया। उन्होंने फिटन तैयार करे और बस्ती से बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे और झोपड़ी बिना द्वार की थी, वो अंदर गए। अंदर पहुँचकर सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है, रह रहकर वो तुझे पुकारता है, अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं, नहीं अपने बच्चे का ही जान बचा ले। ममता ने बुढ़िया को विकल कर दिया और उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी का सहारा देकर उसे बाहर लाए और फीटन पर बैठा दिया। फीटन घर की ओर दौड़ने लगी और उसने उस समय सेठ और भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर बुढ़िया को उतारा और अंदर लेकर गए और ले जाकर चारपाई के समीप उसको खड़ा कर दिया। उसने टटोलकर मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि यह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और उसके समीप खड़े हुए लोगों को देखकर कहा, माँ तुम आ गई? माँ ने स्नेह भरे स्वर में उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकती हूँ। वो मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसका सिर अपने गोद में रख लिया। मोहन को बहुत सुख अनुभव हुआ और वह उसी गोद में सो गया। दूसरे दिन मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। मोहन पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाने पर बुढ़िया ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वो उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत नहीं हुई। उन्होंने रुपए का एक थैली और उसके हाथों में दे दी। उसने पूछा, इसमें क्या? सेठ जी का, इसमें तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, मेरा वो अपराध है। अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैंने तुम्हारे मोहन के लिए इकट्ठे किए थे, उसी को दे देना। और अंधी लाठी टेकती हुई चल दी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ही अच्छी कहानी है। एक भिखारी की कहानी है जो एक बच्चे को पा जाती है और बच्चे को पाने के बाद वो उसको बिना किसी भी लालच या किसी भी ऐसे चीज़ों से उसको क्या करती है, बहुत ही प्रेम से
लालन पालन करके उसको पालती है, लेकिन वो बालक किसी सेठ जी का रहता है और सेठ कितने दुष्ट टाइप के व्यक्ति थे कि उन्होंने उस बुढ़िया का पैसा भी ले लिया और बच्चा भी छीनने का प्रयास किया। तो इस बातों से हमको ये पता चलता है कि समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो और अच्छा चीज़ को समझ में आया, इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो, अगर सीखने को क्या मिला कि हमको कभी भी सेठ जी की तरह नहीं बनना है, चाहे पैसा-रुपया कितना भी हो जाए, हमको एक अच्छा व्यक्तित्व बनाना है, लोगों का मदद करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्तित्व बनाना चाहिए, ना कि सेठ की तरह कि पैसा होने के बाद किसी गरीब का ही पैसा ऐंठ लिया जाए। तो अगर इस कहानी से आपको अच्छी सीख मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर सच एजुकेशनल वीडियो। जय हिंद।